हेलो एवरीवन, वेलकम टू A2S क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 विच इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.4। और ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है, बट मैंने पहले भी आपको बताया ये जो ऑप्शनल एक्सरसाइजेज होती हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि विच टर्म ऑफ द एपी, और एपी गिवन है, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एपी लिख देता हूं और क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि इस एपी की सबसे पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। और एपी है 121, 117, 113 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें पहले ए आप निकाल लो, 121 है। डी आपके पास -4 है क्योंकि आप खुद देख सकते हो -4 का डिफरेंस है। अब हमें क्या बोला है कि इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी। सो हम लेट करते हैं, लेट एन बी द ए एन बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मतलब हम अज्यूम करते हैं कि इस एपी की जो nth टर्म होगी वो नेगेटिव टर्म होगी। तो हमें एक तरह से nth टर्म निकालनी है। और देखो, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होने का क्या मतलब है कि जो आपका an होगा वो लेस देन 0 होगा। नेगेटिव टर्म होने का मतलब ही यही होता है कि जो आपकी nth टर्म होगी वो 0 से छोटी होगी। नेगेटिव टर्म यही होती है ना। सो अब हम स्टार्ट करते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो हमारा एम है ना n को फाइंड करना। हमारा एम क्या है, n को फाइंड करना। हमारा इसमें एम है कि n को हमें फाइंड करना है, कि हमें बतानी कौन सी टर्म नेगेटिव होगी, पहली नेगेटिव टर्म। इक्वल नहीं, स्मॉलर देन 0। a 121 है प्लस n माइनस वन, डी की वैल्यू -4 है, 0। अब 121 -4 का -4n हुआ और माइनस माइनस 4 स्मॉलर देन 0। 125 -4n स्मॉलर देन 0, -4n। 125 को मैंने उधर भेजा तो ये आ गया -125। ठीक है, अब माइनस से माइनस कट हुआ। अब मेरे को एक बात बताना, आप इतनी नॉलेज तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नंबर सिस्टम की होगी। अगर -8 है, -8 -4 से तो छोटा है, -8 -4 से तो छोटा है। आप जानते हो कि -4 बड़ा है -8 से। बट अगर मैं यही इनका साइन उड़ा दूं तो अब 8 4 से बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही -12 जो है वो -11 से छोटा है कि नहीं। बट मैं इनका साइन उड़ा दूं तो 12 बड़ा हो जाएगा 11 से। सो यही फंडा इधर भी लगेगा जब मैंने इनका माइनस साइन उड़ाया। सो 4n बड़ा हो जाएगा किससे, 125 से। और n को जब मैं 125, अब ये आएगा 31.25। अब यहां पर मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको पहले भी बताया है इस पूरे चैप्टर में, जो आपका n होगा ना, n कभी भी n कांट बी इन डेसिमल या फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी। n विल बी नेचुरल नंबर, l विल बी नेचुरल नंबर। हमेशा n जो होगा ना हमेशा आपका नेचुरल नंबर होगा। सो मेरे को एक बात बताओ, 31.25 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होगा। 31.25 से जो कि इसके क्लोज होगा, मतलब 31.25 से बड़ा नेचुरल नंबर जो होगा वो ऑब्वियसली 32 होगा। सो हम ये कह सकते हैं n इक्वल टू 32। n की वैल्यू 32 आई। ठीक, अगर आपको चेक करना है तो आप ऐसे चेक करो, a32 निकालो। a32 आएगा a प्लस 31d विच इज योर 121 प्लस 31 इंटू -4। ये आएगा 121 माइनस 120, क्या बोलते हैं 4, तो ये आ गया -3। ऐसे ही अगर आपको लगता है कि 31 होना चाहिए तो a31 निकालो, तो a प्लस 30d होगा। ठीक है, तो a प्लस 30d होगा 121 प्लस 30 इंटू -4 जो कि होगा 121 माइनस के 120 और ये आएगा 1। आप साफ साफ देख सकते हो कि हमारी पहली नेगेटिव टर्म 32 पे आ रही है। सो n इक्वल टू 32 हमारा सही आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है, अब हम आ गए अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है कि द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म्स ऑफ एन एपी 6। क्या बोला है कि
A3 और A7 जो कि आपके AP के 2 टर्म्स हैं, इनका सम जो है ना वो 6 है, और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी A3 इंटू A7 वो 8 के बराबर है। सो हमें क्या फाइंड करना है, हमें S16 फाइंड करना है। S16 फाइंड करना है, क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन AP, हमें S16 फाइंड करना है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं पहले ये तो मैंने आपको गिवन लिख दिया, ठीक है, गिवन आप इसमें अज्यूम कर लेना। लेट, सबसे पहले आपको स्टार्ट यहां से करना है कि लेट ए बी स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP and D be the common difference, common difference। ये आपको सबसे पहली लाइन लिखनी है। क्वेश्चन जहां स्टार्ट होता है ना, आपको ये स्टार्टिंग की लाइन है, ये स्टार्टिंग की लाइन है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में स्टार्ट में ही लिखना है, फिर उसके बाद ये आएगा, क्योंकि इसको लिखने के बाद ही ये केस बना ना। आप पहले कैसे लिख सकते हो कि A3 क्या है, A7 क्या है, ये टीचर को कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ये लिख के फिर ये लिखना आप, देन अब क्वेश्चन स्टार्ट कर दो आप, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, A3 प्लस A7 6 है, जो कि गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब A3 प्लस A7 को लिखो आप। A3 क्या होता है, A प्लस 2D प्लस A प्लस 7D क्या होता है, A प्लस 6D होता है, इक्वल टू 6। दोनों को ऐड करा, 2A प्लस AD इक्वल टू 6। 2 कॉमन लिया तो A प्लस 4D इक्वल टू 3। A की वैल्यू निकालो यहाँ से, A इक्वल टू 3 माइनस 4D, ये आ गई आपकी A की वैल्यू। अब हम इसको ना यूज़ करेंगे आगे। अब आगे कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आओ, A3 इंटू A7 लिखा हुआ, तो A3 A7 क्या होता है, A3 A7 होता है, A3 होता है A प्लस 2D, A7 होता है A प्लस 6D इक्वल टू 8 है। अब इसमें A की वैल्यू डालो जो आपने निकाली है। A की वैल्यू है 3 माइनस 4D प्लस 2D, 3 माइनस 4D, मैंने बस A की वैल्यू रखी है यहाँ पर 6D इक्वल टू 8। 3 माइनस के 2D, 3 प्लस के 2D। अब आप देख सकते हो 3 माइनस के 2D, 3 प्लस के 2D, ये अब इसमें आप आइडेंटिटी लगा दोगे, A प्लस बी, A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2D का स्क्वायर इक्वल टू 8। हमने करा फर्दर, तो ये आ गया हमारे पास कुछ ऐसा, माइनस 4D स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 9। तो माइनस 4D स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस से माइनस गया तो डी स्क्वायर आएगा 1/4, और D की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/2, ठीक है। D आ गई प्लस माइनस 1/2। अब D हमारे पास प्लस माइनस 1/2 है, मतलब D की वैल्यू 2 है। सो हम A निकालते हैं, D इक्वल टू 1/2 पर हम A की वैल्यू निकालते हैं, तो A हमारे पास आ जाएगा, A आ जाएगा 3 माइनस 4 इंटू हाफ, ये हो जाएगा A हमारे पास इस वक्त आ जाएगा 1। अब यही निकालते हैं, D इक्वल टू माइनस के हाफ, तो A क्या आएगा 3 माइनस 4 इंटू माइनस हाफ, ये हो जाएगा, माइनस से माइनस उड़ गया, ठीक है, माइनस से माइनस उड़ गया, और ये हो जाएगा A इक्वल टू 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास A और D दो बार आए हैं। अब देखो A भी 2 बार और D भी 2 बार, तो हमारे पास S16 की भी दो वैल्यूज आएंगी। अब when A इक्वल टू 1 एंड D इक्वल टू हाफ, सो S16 की वैल्यू आएगी 16/2। 2A होता है तो 2 आ जाएगा, प्लस 16 है तो 15, D है हाफ, तो ये कट गया 8, 2 प्लस 15/2 इक्वल टू 8, ये आ जाएगा 19/2, ये कट गया 4, तो ये आ जाएगा 76। S16 17/6 जब आपका A 1 है और D हाफ है। ऐसे ही आप निकालोगे when A इक्वल टू 5 एंड D इक्वल टू माइनस के हाफ, देन इन दैट केस S16 विल बी 16/2। 2A होता है तो ये 10 हो जाएगा, प्लस 15 इंटू माइनस हाफ, एंड इन दैट केस 8, 10 माइनस 15/2, ये हो जाएगा 8, 20 माइनस 15/2, और ये हो जाएगा 4 इंटू 5, ये हो जाएगा 20 S16। सो हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स आ गए,
ठीक है। ये आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, सेकंड क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो अब हम आ गए अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि एक ना लैडर है, ठीक है, लैडर। अब वो लैडर में क्या गिवन है कि जो लैडर की रंग्स है ना, रंग्स इनको बोलते हैं, ठीक है बच्चों, रंग्स ना इसको बोलते हैं हम लोग। ये जो आपको दिख रहा है ना जिसपे मेरा ब्लू पेन चल रहा है, इसको हम रंग्स बोलते हैं। अब इसमें क्या गिवन है कि ये जो रंग्स की लेंथ है, मतलब ये जो रंग्स है ना, ये जो लेंथ है इनकी, ये क्या हो रहा है, जब ये टॉप से बॉटम बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो ये क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जैसे मतलब अगर देखो ध्यान से, जो नीचे वाला है बड़ा है, उसके ऊपर वाला छोटा, ऐसे जो सबसे टॉप वाला है ना, जो सबसे टॉप वाला वो क्या है, सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा वाला है, जिसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर। और जो सबसे नीचे वाला है, जो सबसे नीचे वाला रंग है, उसकी लेंथ क्या है, 45 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ है, क्वेश्चन में हमें साथ साथ ये भी गिवन है कि ये जो सबसे टॉप वाला है और जो सबसे बॉटम वाला है, इनकी आपस की जो दूरी है, मतलब जो लेंथ है, इनमें जो डिस्टेंस है वो है 5/2 मीटर की। और जो कंसेक्यूटिव, जो मतलब एक के बाद एक आ रहे हैं, वो है 25 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर आपका पहला रंग है वो मान लो 10 सेंटीमीटर पे है, तो दूसरा वाला कितने पे है, 35 सेंटीमीटर पे है। मतलब इन दोनों में जो कंसेक्यूटिव रंग्स हैं उनके बीच में आपस में जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर का है। मतलब दो रंग्स के बीच का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। और जो सबसे पहला वाला है, सॉरी मतलब जो सबसे टॉप वाला है, टॉप, एंड जो सबसे बॉटम वाला है, इनके बीच का डिस्टेंस है 5/2 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इन रंग्स की टोटल लेंथ कितनी होगी, इन रंग्स की टोटल लेंथ कितनी होगी। सो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट ये करते हैं, सबसे पहले ना मैं आपको इसमें टोटल रंग्स पता करते हैं कितने, टोटल रंग्स, ठीक है, टोटल रंग्स। अब मेरे को एक बात बताओ, एक मतलब आपको टॉप और बॉटम की दूरी दी हुई है और दो दो कंसेक्यूटिव बीच की भी दूरी दी हुई है। सो जब आप टॉप और बॉटम वाले के डिस्टेंस को डिवाइड कर दोगे दो कंसेक्यूटिव रंग्स के बीच के डिस्टेंस को, तो आप, और उसमें जब +1 कर दोगे, +1 क्यों करोगे, क्योंकि पहला वाला ऐड नहीं होगा, तो आपके पास टोटल रंग्स आ जाएंगे, ठीक है। सो 5/2 मीटर है, तो मीटर को कन्वर्ट कर देंगे हम सेंटीमीटर में, डिवाइडेड बाय 100, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर, मतलब डिवाइडेड बाय 25, क्योंकि ये दो कंसेक्यूटिव का डिस्टेंस है। और इसमें +1 करोगे, +1 इसलिए किया क्योंकि एक जो रंग है ना वो काउंट नहीं होगा, वो आपका पहला वाला होगा। सो आपने करा इसको, तो 250 डिवाइडेड बाय 25 +1 विच विल गिव्स अस 11। तो हमारे पास कितने आ गए, 11 रंग्स। यानी जो टॉप वाला है ना वो 11th वाला है, 11th, और जो नीचे वाला है वो एग्जैक्टली पहला वाला है। तो हमारे पास टोटल रंग्स 11 हो गए। और आप ध्यान से देखो, हमारे पास A11 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 25। A11 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 25। और हमारे पास A है 45, मतलब AP आपकी कुछ ऐसी बनेगी 45, ऐसे करते करते लास्ट टर्म जो होगी आपके पास 25, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, बेसिकली S11 निकालना है, S11 निकालना है, यानी सम ऑफ द रंग्स निकालना है, ठीक है। और AP बनी है लेंथ ऑफ रंग से, मतलब जितनी रंग जो रंग्स है, क्या बोलते हैं, रंग्स हैं, उनकी लेंथ से बनी है। सो अब S11 निकालते हैं। S11 निकालने के लिए 11/2 A प्लस A11 कर दो, 11/2 A हमारे पास 25 है, सॉरी 45 है, और A11 25 है। अब करा हमने आगे फर्दर कैलकुलेट, तो ये हमारे पास आएगा कुछ, S11 आ जाएगा 11/2 इंटू 70 विच इज 35, कटिंग हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 385 सेंटीमीटर। सो आप बोल सकते हो हेंस लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक रंग्स, रिक्वायर्ड टू मेक रंग्स इक्वल टू 385 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब एक तरह से हमने रंग्स की जो टोटल लेंथ है वो निकाल ली, यानी आपने बता दिया कि आपके पास कितनी वुड होनी चाहिए इन रंग्स को बनाने के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।
सो अब हम आ गए अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, और फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि ना कुछ टोटल 49 हाउसेज हैं, टोटल 49 हाउसेज हैं एक के बाद एक। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक ऐसा हाउस है, एक ऐसा घर है, ठीक है, जिसको इन्होंने क्वेश्चन में एक्स से डिनोट किया हुआ है, ठीक है, एक्स से डिनोट किया हुआ है। और इन्होंने क्या बोला है कि एक्स से पहले जितने भी घर आ रहे हैं ना, उनका सम जो है किसके बराबर है, जो एक्स के बाद वाले घर जितने आएंगे उसके सम के बराबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है एक तरह से कि हमारे पास टोटल कितने घर हैं, मतलब एन आपको एक तरह से दिया गया है 49, ठीक है। एंड देन आपको क्या बोला है कि जो एक्स से पहले वाले घर हैं, यानी एक्स से पहले वाले घर हैं, उनका जो सम है, उनका जो सम क्या होगा, एक्स से पहले वाले घर का सम क्या होगा, एक्स एक्स से पहले वाला घर कौन सा होगा, x-1। एक्स से पहले वाला घर क्या होगा, x-1 होगा ऑब्वियसली। इससे एक घर पहले क्या होगा, x-1 होगा ना। अगर आपको मैं बोलूं आपका घर 20 है, उससे पहले वाला घर क्या होगा 19, ऑब्वियसली तो x है, x से पहले वाला घर एक कम x-1, तो उसका जो सम है वो किसके बराबर है, x के बाद वाले घर। तो अब x के बाद वाले घर कितने होंगे, टोटल घर 49 है, x के बाद वाले कितने होंगे 49 माइनस एक्स, यानी जितना 49 माइनस एक्स, मतलब। और क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो इनके सम है, इनका जो सम है वो आपस में एक दूसरे के बराबर है। जो एक्स से पहले वाले घर है और एक्स के बाद वाले घर है, उनका सम बराबर है। सो आप ऐसा करो, अब इनका ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है अब वो करते हैं। सबसे पहले एपी इस केस में क्या बनेगी, ऑब्वियसली आपकी नॉर्मल 1 2 3 ऐसे करते 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 49। ए हमारे पास 1 है एंड डी ऑब्वियसली 1 है। अब हम जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है हम उसी फॉर्मूले को लगाते हैं। सबसे पहले हम एस x-1 निकालते हैं, जो कि है x-1 डिवाइडेड बाई 2। 2a होता है तो 2 इंटू 1 प्लस n होता है, n इस केस में x-1 है, सो x-1 और -1, ठीक है। और d 1 ही है, सो x-1 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस x-2, x-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x, सो x-1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा आ गया s x-1, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हमें निकालना है s49 माइनस एक्स, s49 माइनस एक्स, सो 49 डिवाइडेड बाई 2, 49 डिवाइडेड, इसको आप कर लो इक्वेशन 1 लेट कर लो, जो आपने निकाला ना x-1, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो आप। अब 49 282 प्लस n माइनस यानी 48 सॉरी, और d इसमें 1 ही है एज इट इज, माइनस x/2, 2 इंटू 1 प्लस x-1 इंटू डी 1। अब 49 और ये 2 प्लस 48 है तो 50 डिवाइडेड बाई 2 x/2, 2 प्लस x-1, ये करा तो ये आया 25, 49 इंटू 25 माइनस x/2 x प्लस 1, ये होगा आपके पास कुछ, ये होगा आपके पास 1225 x डिवाइडेड बाई 2 x प्लस 1। इसमें आप ना 2 को रहने ही दो तो ठीक रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, मतलब इसमें ना, पर कोई नहीं, देखते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो क्योंकि ये इक्वल है, इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2, देन हमारे पास आएगा x-1 डिवाइडेड बाई 2, 1225 माइनस x/2 x प्लस 1। अब 2 से 2 काटना है तो उसके लिए क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये आपके पास आ जाएगा 1450 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा x-1 और 2 से 2 उड़ा दो, 2 से 2 आपने उड़ा दिया। अब आगे करोगे क्या, x² माइनस एक्स इक्वल टू 450 माइनस x² माइनस एक्स,
अब x से x उड़ा दो और माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल 2x स्क्वायर इक्वल टू 1450 है। अब इसको काट दो आप, तो ये आ जाएगा कुछ एक्स स्क्वायर 12225। ठीक है, एक्स स्क्वायर 12225। अब मैं इसको इधर करता हूँ, इधर आता हूँ, इधर करता हूँ कैलकुलेशन। एक्स स्क्वायर 12225 है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 12225। एक्स इक्वल टू क्या होगा, 12225 आप करोगे तो 35 का स्क्वायर रूट होगा, मतलब 12225 35 का स्क्वायर है। अब ध्यान से देखो, इधर x की दो वैल्यूज हैं, प्लस माइनस 35, मतलब प्लस 35 और माइनस 35, पर इधर x क्या है, x क्या है, हाउस का नंबर, मतलब x घर का नंबर है। तो आप बताओ घर का नंबर कभी भी वो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है? नहीं। देखो यहां पे लिखोगे आप, सिंस x इज अ हाउस नंबर, hence it can't be negative, hence it can't be negative, it can't be negative, so x इक्वल टू 35। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन, ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो अब हम आ गए अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर, और फिफ्थ क्वेश्चन में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, मतलब एकदम, मतलब आपको ना मजा आएगा करने में इसको। अब वो क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा, क्या बोलते हैं, एक फुटबॉल ग्राउंड है। ठीक है, फुटबॉल ग्राउंड है, और वो फुटबॉल ग्राउंड क्या है, टोटली क्या बोलते हैं, उस पे पहुंचने का एक क्या है, एक छोटा सा रास्ता है सीढ़ियों से। ठीक है, सीढ़ियों से एक स्टेयरकेस है, उधर पहुंचने का एक रास्ता है, ऐसा आप अज्यूम कर लो। और क्या बोला गया है, इस स्टेयरकेस में खासियत क्या है कि जो स्टेयरकेस का ना, सीढ़ियों के जो ऐसा, मतलब स्टेयरकेस कुछ ऐसा दिख रहा है, और साथ ही साथ में क्या है, इसकी जो लेंथ है, सिंगल स्टेप की लेंथ है वो 50 मीटर है। मतलब लेंथ आप समझते हो ना, मतलब ये चीजें, ठीक है, लेंथ ये है। और जो स्टेयर है ना 1/4 मीटर से ऊपर जा रहा है, मतलब ईच स्टेप, अगर मतलब मैं पहले स्टेप पे हूं 1/4 मीटर लेंथ है, दूसरे पे जाऊंगा तो वो 1/4 और बड़ा होगा, ऐसे करते करते 1/4 मीटर से लेंथ जो है किसकी, इसकी अपने स्टेप की वो बढ़ रही है। और फिर ट्रेड होता है कितना अंदर है, मतलब कितने अंदर की, ये जो आप जो डायग्राम देख रहे हो ना, ये एक सिंगल स्टेप की है, मतलब एक सिंगल स्टेप की मैंने एक डायग्राम बनाई है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, बट मैंने कन्वीनियंस के लिए बनाई है। आप देखो इसको, हमें क्या गिवन है कि लेंथ तो 50 मीटर है और हाइट 1/4 मीटर है, मतलब ग्राउंड से कितना ऊपर है वो 1/4 मीटर से। और ट्रेड होता है अंदर की तरफ, मतलब उसकी आप कह लो विड्थ, कह लो आप एक तरह से, विड्थ जो है वो 1/2 मीटर है। जहां आप पैर रखते हो ना, पैर रखने के लिए जो पैर रखने की जगह है उस स्टेप पर, वो है 1/2 मीटर। सो हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इस पूरे स्टेयर के लेंथ, मतलब वॉल्यूम फाइंड करनी है। और हमें क्या गिवन है कि जो हमारे पास स्टेयर्स हैं वो 15 है, मतलब आप समझ लो एन जो है आपके पास 15 गिवन है। और आपको क्या फाइंड करना है, एक तरह से S15 फाइंड करना है, किसका, वॉल्यूम का, मतलब आपको जो होगा वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके वॉल्यूम निकालते हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, लेंथ जो होगी 50 मीटर और जो ट्रेड होगा वो तो सेम रहेगा, है ना, वो तो हर स्टेयर की सेम रहेगी, मतलब लेंथ तो चेंज नहीं होने वाली। चेंज क्या हो रही है इसमें, हाइट, क्योंकि आप जैसे जैसे एक स्टेप पे चढ़ते जा रहे हो वो क्या हो रहा है, पिछली वाली से 1/4 मीटर ऊपर है। सो पहले स्टेयर की हाइट अगर 1/4 है, पहले वाले स्टेयर की हाइट 1/4 है, हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप कह लो आप, उसकी 1/4 मीटर है। दूसरे की हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ सेकेंड स्टेप वो कितनी होगी, 1/4 प्लस 1/4 विच इज योर 1/2 मीटर। देन उसके आगे थर्ड स्टेप की हाइट कितनी होगी, 1/2 में, मतलब दूसरी वाली से 1/4 लंबी, तो ये कितनी हो जाएगी, आप करोगे तो ये आएगी कुछ 3/4। और ऐसे ही आप करोगे, चौथी वाली की निकालोगे तो चौथी वाली की 1/4 सॉरी 1 आ जाएगी। फोर्थ स्टेप की करोगे तो ये आएगी 1 मीटर। आप क्या देख रहे हो कि जो हाइट है ना वो 1/4 मीटर से डिफर कर रही है। अब इनका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम होगा इनका, वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट पहले वाली की वॉल्यूम कितनी आएगी, वॉल्यूम ऑफ
फर्स्ट स्टेप वॉल्यूम वो होगी L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। लेंथ कितनी है 50 मीटर। ब्रेथ यानी ट्रेड, मतलब कितनी जगह पर आप पैर रख रहे हो, तो वो रख रहे हो 1/2 मीटर पे, और हाइट पहले वाली की 1/4 है, ठीक है। सारा कैलकुलेट करो आप, तो आपके पास ये घुमा फिरा के कुछ ऐसा आएगा 25/4, ठीक है। 25/4 कर लो आप, 25/4 मीटर क्यूबिक, ठीक है, मीटर क्यूबिक। अब ऐसे ही आप सेकंड स्टेप का वॉल्यूम निकालो। सेकंड स्टेप का वॉल्यूम वो होगा क्या, फिर से L इंटू बी इंटू एच होता है, क्यूबॉइड की शेप में है ना, क्यूबॉइड की शेप में आप देखो तो L इंटू बी इंटू एच होता है। सो लेंथ सेम है 50 मीटर, ब्रेथ भी 1/2, हाइट इस बार क्या हो जाएगी 1/2। आपने करा तो आपके पास ये आ जाएगा कुछ 50/4 मीटर क्यूबिक। ऐसे ही आप थर्ड वॉल्यूम निकालो, थर्ड स्टेप की वॉल्यूम ये होगा L इंटू बी इंटू एच, फिर से L सेम है, थ्रेड भी सेम है, हाइट इस बार कितनी हो जाएगी 3/4। सो ये हो जाएगा 75/4 मीटर क्यूबिक। आप देख पा रहे हो कि ये जो वॉल्यूम है ये एपी फॉर्म कर रही है। एक वॉल्यूम जो है वो एक अपने आप में एपी है। कैसे, 25/4 पहली, दूसरे की 50/4, तीसरे की 75/4, और वॉल्यूम क्या है, सॉरी ए इसमें क्या है 25/4, और डी आपका आ जाएगा 50/4 डिवाइडेड बाय -25/4, ये आ जाएगा 25/4, ठीक है। ए भी है डी भी है, क्योंकि आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है ना, सम ऑफ द वॉल्यूम, मतलब कितना वॉल्यूम है इन सीढ़ियों का, टोटल कितनी सीढ़ियां हमारे पास n इक्वल टू 15 है। सो अब हम निकाल देंगे S15 फॉर्मूला लगाकर, ठीक है। इसको मैं चाहता हूं कि मैं नए फ्रेश पेज से स्टार्ट करूं। सो ये हम आ गए अपने फ्रेश पेज पे, ठीक है, जादू करके अब हम आ गए हैं फ्रेश पेज पर। तो S15 हमें निकालना है। अब S15 आपके पास AP मैंने आपको बताई थी 25/4, 50/4, 75/4, विच वेयर A इक्वल टू 25/4 एंड सिमिलरली D भी 25/4 है। ये मैंने आपको पिछले पेज पे बता दिया था। 15/2 निकाल लो, 2A प्लस n-1 इंटू डी। 2A हमारे पास 25/4 है, n हमारे पास 15 था तो 14, D क्या है 25/4। कैलकुलेट करने पर अब करते हैं, 2 गया तो ये आ जाएगा 25/2, ये आ जाएगा 14 इंटू 25/4, ये करने पर आया हमारे पास 7 इंटू 2, और ये होगा 15/2, 25/2 प्लस 7 इंटू 25/2, 2 को कॉमन लिया तो 15/2 इंटू हाफ, और ये आ जाएगा 25 प्लस 7 इंटू 25 करोगे तो ये आ जाएगा कुछ 175, और 15/2 इंटू 2 ये आ जाएगा 200। 200 को 15/4 हो गया, 200 से आप करो, सो ये हो जाएगा आई गेस 8 हो जाएगा, है ना। 25 इंटू 4 तो 100 होता है, तो हाँ 25 इंटू 8 ये हो जाएगा 25 नहीं, सॉरी, हाँ एक मिनट कैलकुलेट करने दो, 50 हो जाएगा, सॉरी, हाँ ये 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। 200 को 4 से डिवाइड करा तो 50 हो गया। अब 50 इंटू आप ये करोगे तो ये आपके पास आ जाएगी कुछ 750 मीटर क्यूबिक, ठीक है, S15। सो आप ये कह सकते हो कि जो आपकी वॉल्यूम आएगी, हेंस वॉल्यूम ऑफ 15 स्टेप इज इक्वल टू 750 मीटर क्यूबिक, ठीक है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। ये ऑप्शनल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी थी करनी, और आई होप आपको ये समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी कन्फ्यूजन होता है, और किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और कोई भी फीडबैक सजेशन देना हो तो वो भी बताओ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मौज करते रहो।